हेलो फ्रेंड, पीक्यू स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल क्या है। तो प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य मिला हुआ है लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक जो कि परा जोड़ इतिहास से बना है, जिसका अर्थ होता है इतिहास के पूर्व। ठीक है, इतिहास के पूर्व काल को पढ़ना उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि स्रोतों के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को कितने वर्गों में बांटा गया है, और इसमें देखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल यानी पुरातत्विक विभाग यानी प्रागैतिहासिक काल के जनक कौन थे। और एक थॉमसन रहते हैं जिन्होंने प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा है, और फिर पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। और इसमें हम लोग देखेंगे इस डायग्राम में कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके बारे में हम लोग देखेंगे। विशेषकर समय इसका कितना से कितना तक ये चला था, लक्षण देखेंगे, गुण देखेंगे, औजार भी देखेंगे, उस समय का मानव किस तरह का औजार इस्तेमाल करता था, और स्थल देखेंगे। स्थल में हम लोग देखेंगे कि कौन से स्थल में कहाँ से साक्ष्य मिले हैं, क्या प्रमाण मिला हुआ है, कृषि का प्रमाण कहाँ मिला हुआ है, चावल होने का प्रमाण कहाँ मिला हुआ है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत संभावना रहती है और क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम पढ़ते हैं सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल। तो स्रोतों के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को 3 वर्गों में बांटा गया है या विभाजित किया गया है। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, दूसरा नंबर है आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा नंबर है ऐतिहासिक काल। ठीक है, कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में बांटा गया है। 1 नंबर है प्रागैतिहासिक काल, 2 नंबर है आदि ऐतिहासिक काल, और 3 नंबर है ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल क्या है? प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं? तो प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले हुए हैं, पुरातत्विक साक्ष्य मिले हुए हैं, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, जैसे प्रागैतिहासिक काल भी बोल सकते हैं और प्रागैतिहासिक काल भी बोल सकते हैं, दोनों में अंतर नहीं है, दोनों का स्पेलिंग प्री हिस्ट्री होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि औजार पुरातत्विक साक्ष्य क्या क्या मिला हुआ है, जो कि औजार, वस्ती, अस्थि, जो कि प्रागैतिहासिक काल में मिला हुआ है, और इसे औजार, वस्ती और अस्थि इसको प्रागैतिहासिक काल में रखा गया है। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिला हुआ है और पुरातत्विक साक्ष्य मिला हुआ है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जैसे कहीं पे आपको कोई बहुत पहले का घटना जानना हो तो क्या करेंगे? 2 ही काम करेंगे, या वहाँ पे खुदाई करेंगे ताकि आपको कोई सामान मिले, उसके आधार पर आप पता लगाएं कि वहाँ पे क्या हुआ था, और दूसरा जो कि कोई लिखित साक्ष्य या कोई साहित्यक लिखित मिले ताकि आपको पढ़कर समझे कि वहाँ पे क्या हुआ था। 2 ही रास्ता है। तो इसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले हुए हैं और पुरातत्विक साक्ष्य मिले हुए हैं, जैसे औजार, बस्ती, अस्थियाँ, उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल क्या है? तो आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य मिले हुए हैं, पुरातत्विक साक्ष्य भी मिले हुए हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। जिस दिन लिखित साक्ष्य को पढ़ा जाएगा आदि ऐतिहासिक काल को में, तो वो ऐतिहासिक काल में चला आएगा। जैसे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, तो क्या है आदि ऐतिहासिक काल? प्रोटो हिस्ट्री उस काल को कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य मिले हुए हैं, पुरातत्विक साक्ष्य भी मिले हुए हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, उसे क्या कहते हैं? आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है और इसको आदि ऐतिहासिक काल के अंडर रखा जाता है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल क्या है? ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य मिले हुए हैं, पुरातत्विक साक्ष्य मिले हुए हैं, और इसको पढ़ा गया है आसानी से। जैसे बौद्ध, जैन, मौर्य काल, महाजनपद काल, इसको आसानी से पढ़ा गया है, तो उसको ऐतिहासिक काल में रखा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम पढ़ेंगे कि प्रागैतिहासिक काल का जनक, पिता, खोजकर्ता कौन थे, जो कि
डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल के जनक रॉबर्ट ब्रूसफुड जो कि 1861 ईस्वी में खोज किए हुए थे। कहाँ पे? पल्लवरम के तमिलनाडु में। यहाँ से औजार की खोज इन्होंने किया था। रॉबर्ट ब्रूसफुड को पुरातत्विक विभाग का जनक कहा जाता है। ये एक वैज्ञानिक थे, ये खोजकर्ता भी थे। ठीक है, तो कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन है? भारतीय पुरातत्व विभाग है, यहाँ पे जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि 1861 ईस्वी में पुरातत्व विभाग के ये जनक बनते हैं। ठीक है, यानी पिता बनते हैं, खोजकर्ता बनते हैं। नेक्स्ट है पुरातत्वविद जो कि एक थॉमसन वैज्ञानिक रहता है, जिन्होंने प्रागैतिहासिक काल को तीन भागों में बांटा 1820 अप्रॉक्स होगा इसी तरह। तो 3 भागों में बांटा। कौन कौन? सबसे पहला पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। तो सबसे पहले हम लोग पाषाण काल क्या है इसको समझेंगे। तो पाषाण काल उस काल को कहते हैं जिस समय मानव अपना औजार में पत्थर इस्तेमाल करते हैं, उसे पाषाण काल कहते हैं। पाषाण माने होता है पत्थर। ठीक है, तो पत्थर का काल। उस समय का मानव पत्थर का औजार बनाकर शिकार करते थे, अपने सुरक्षित रहते थे और अपने को रक्षा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है कांस्य युग। कांस्य युग जो कि एक मिश्रित युग है, और कांस्य जो कि तांबा और कांसा से बना हुआ है, कांस्य युग। कांस्य युग उस काल को कहते हैं जिस समय मानव कांसे का प्रयोग जान गया था औजार में उपयोग करने के लिए। तो कांस्य युग उस काल को कहते हैं जिस समय मानव अपने औजार में कांसे का प्रयोग करता था। ठीक है, उसे कांस्य युग कहते हैं। लौह युग। लौह युग उस काल को कहते हैं जिस समय मानव अपने औजार में लोहे का इस्तेमाल करना जान गए थे। ठीक है, उसे लौह युग कहते हैं। देखिए, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, तो कई सारे भागों में बट गए तो आपको कन्फ्यूजन आता होगा। तो चलिए एक बार और हम इसको रिकॉल कर लेते हैं, एक बार और इसको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले स्रोतों के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिले हुए हैं और पुरातात्विक साक्ष्य मिले हुए हैं। आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले हुए हैं और पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हुए हैं। ठीक है, लेकिन इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ऐतिहासिक काल लिखित साक्ष्य मिले हुए हैं और पुरातात्विक साक्ष्य मिले हुए हैं, लेकिन इसको अभी तक पढ़ा गया है। देखिए, अब प्रागैतिहासिक काल का जनक, पिता, खोजकर्ता कौन है? तो रॉबर्ट ब्रूसफुड है। ठीक है, कब खोजे थे? तो 1863 ईस्वी में। भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम है, जो कि अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व के विभाग रहते हैं। और इसी पे आधारित इस डायग्राम में मैं समझाया हूँ, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। तो इसके आधार पे हम लोग पढ़ेंगे पुरातत्व थॉमसन, जिन्होंने प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा है। पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। और देखिए, पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों, आपको बुझा रहा होगा ना, साफ साफ बुझा रहा है। तो देखिए, यहाँ पे आधार है और यहाँ पे पूरा पाषाण काल है, यहाँ पे मध्य पाषाण काल है, यहाँ पे नव पाषाण काल है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका समय ये कितना वर्ष तक चला था। ठीक है, और कितने समय में ये एक काल के बाद दूसरे काल आता है, एक काल के बाद दूसरे काल आता है, और मानव एक व्यवस्थित ढंग से अपने प्रोग्रेस को बढ़ाता कैसे है, कैसे वो अपने आविष्कार को बढ़ाता है, तरह तरह की खोज करता है। तो आइए हम पढ़ेंगे। सबसे पहले समय की बात करेंगे, यानी टाइमलाइन की बात करेंगे। तो सबसे पहले लगभग यानी अप्रॉक्स 25 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक पूरा पाषाण काल चला है। ठीक है, तो 25 लाख याद रखेंगे, 25 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक पूरा पाषाण चला है। जो कि आप देखेंगे कि पूरा पाषाण में मानव अधिक समय तक रहा, अधिक समय व्यतीत किया है।
जो कि डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसका समय कितना है? तो 25 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक चला था, यानी ईसा पूर्व तक चला था। कितने तक चला था? 10,000 BC यानी ईसा पूर्व से लेकर 4,000 BC यानी ईसा पूर्व तक चला था। नवपाषाण काल जो कि 10,000 BC से लेकर 1,000 BC तक चला था, ठीक है, यानी ईसा पूर्व तक चला था। तो आपको कहीं कहीं पे 4,000 से 1,000 BC दिया रहेगा, यानी ईसा पूर्व। तो आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, जो कि कहीं कहीं पे ये भी दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लक्षण, ठीक है, उस समय का मानव का लक्षण क्या था, क्या गुण था, जिससे वह अपने भोजन और अपने रहन सहन और विधि व्यवस्था और कैसे रहते थे, किस तरह का वह भोजन करते थे और किस तरह से वह औजार का इस्तेमाल करते थे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लक्षण में कि आखेटक या शिकारी, उस समय के मानव आखेटक यानी शिकारी करना जानते थे। और खाद्य संग्रह माने भोजन करना। तो उस समय का मानव शिकार कर कर भोजन करते थे। शिकार कहने का अर्थ है कि वहाँ पशु पालन, वहाँ जो पशु होते थे उसको मारकर भोजन करते थे। कौन? उस समय के मानव। मध्य पाषाण काल में आइए, तो मध्य पाषाण काल में जो कि पशुपालन की साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन यानी सबसे पहले कुत्ता को पालतू इन्होंने मध्य पाषाण काल में बनाया, ठीक है। पूरा पाषाण काल में देखेंगे तो यहाँ पे आखेटक शिकारी करते थे, वही जानवर को वो ये शिकार कर कर मार कर खा जाते थे, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे कि मध्य पाषाण काल में पशु को पालने भी लग गए, तो सबसे पहले कुत्ता को पालतू इन्होंने बनाया था। नवपाषाण काल में आप देखेंगे कि कृषि की शुरुआत हो जाती है। नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हो जाती है, और कृषि की शुरुआत हो जाएगी तो एक लंग अस्थायी जीवन भी जीना सीख जाएंगे। तो कृषि एक दिन में थोड़ी ना होगी, कृषि तो कम से कम 3-4 महीना तो लग जाएगी एक फसल होने के लिए। तो यहाँ से ये अस्थायी जीवन भी सीख गए धीरे धीरे, और पहिए का भी आविष्कार इन्होंने जान गए थे। और इस नवपाषाण के दौरान होमोसेपियंस मानव धरती पे आते हैं, यानी ज्ञानी मानव का आते हैं, धरती पे आगमन होता है, ठीक है। और पूरा पाषाण काल में देखेंगे कि मछली पकड़ना भी सीख गए थे, यहाँ पे मछली पकड़कर भोजन करना, ठीक है, लक्षण थे इनके। और आधार में देखेंगे कि औजार, उस समय के मानव किस औजार से अपना शिकार करते थे, कैसे करते थे, वह कैसे तेज करते थे, किस काल में तेज करना उन्होंने सीखा। तो सबसे पहले शिकार में देखेंगे स्फटिक या क्वार्टजाइड सल्क ब्लेड फलक के ये औजार करना जानते थे। स्फाइड क्वार्टजाइड सल्क यानी उस समय के मानव बड़े बड़े पत्थर का औजार बनाकर वो शिकार करते थे, ठीक है। और मध्य पाषाण काल में आते आते माइक्रोलिथ सूक्ष्म उपकरण बनाने सीख गए। तो माइक्रोलिथ यानी सूक्ष्मकरण यानी छोटा। पूरा पाषाण काल में बड़ा औजार बनाते थे। औजार किसका? पत्थर का और हड्डी का विशेषकर था। और यहाँ पे आते आते पूरा पाषाण काल में मध्य पाषाण काल में जो कि छोटा भी कर देते हैं अपने औजार को, और उसमें नोकीला उसको बनाना भी जान जाते हैं यहाँ मध्य पाषाण काल में। नवपाषाण काल में आते आते मानव स्केल और पत्थर के औजार बनाना, जैसे पूरा पाषाण काल में मानव अपने मध्य पाषाण काल से छोटा औजार बनाना सीखा, यानी छोटे छोटे औजार बनाकर वो शिकार करते थे। यानी उस समय के मानव जो कि मध्य पाषाण काल में उसको धार देते थे, नुकीला बनाते थे, और मध्य पाषाण काल में आते आते मध्य पाषाण काल से भी औजार छोटा बनाने लग गए, और उसमें धार देकर उसमें नुकीला बनाकर वो औजार वो शिकार करना जान गए थे, ठीक है। अब देखेंगे स्थल। पूरा पाषाण काल में स्थल देखेंगे जो कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो कि एक स्थल है अतिरमपक्कम जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, हथनौरा जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। यहाँ से नर्मदा नदी घाटी के बाद जो कि मानव के खोपड़ी एवं कंकाल के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। मानव होने का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? अतिरमपक्कम जो कि तमिलनाडु और हथनौरा से मिले हैं, और कंकाल का भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखिएगा, ठीक है, ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है भीमबेटका की गुफा। भीमबेटका की गुफा जो कि एमपी में पड़ता है, नर्मदा घाटी के पास। यहाँ चित्रकारी के प्रथम साक्ष्य मिले हैं, चित्रकारी होने का प्रथम साक्ष्य मिले हैं, जो कि यह चित्रकारी नवपाषाण काल और मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल, यह तीनों काल से संबंधित है,
ठीक है। प्रथम चित्रकारी जो कहाँ से मिले हैं, भीमबेटका की गुफा से मिले हैं, जो कि इसको भीमबेटका की गुफा जो कि विश्व धरोहर में भी इसको शामिल किया गया है, ठीक है, यूनेस्को में इसको शामिल किया गया है, जो कि पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण, ये तीनों मिलते हैं तो इसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है मिर्जापुर। मिर्जापुर जो कि यूपी में पड़ता है, यहाँ से औजार मिले हुए हैं, यहाँ से पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के स्तर पे यहाँ से औजार देखने को मिलते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। मिर्जापुर कहाँ, यूपी में। अब आ जाइए मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल में एक जगह है बागौर, जो कि राजस्थान में पड़ता है, अहमदनगर जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ से पशुपालन का 5000 ईसा पूर्व पशुपालन का साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से, बागौर और अहमदनगर, जो कि यहाँ से 5000 ईसा पूर्व पशुपालन का साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहले पशु किनको बनाया गया, पालतू कुत्ता को बनाया गया, ठीक है। एक है मृदभांड। मृदभांड का प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मृदभांड जो कि होता था चाक, बर्तन बनाना, बहुत तरह के बर्तन बनाना जान गए थे मध्य पाषाण काल में आते आते मानो, ठीक है दोस्तों। एक है सरायनहर, महदहा और दमदमा, जो कि प्रतापगढ़ के यूपी में पड़ता है। यहाँ से औरत और जेंट्स यानी मर्द और औरत का दोनों का एक लंग से यहाँ से साक्ष्य मिले हैं दफनाने का, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछ लिए जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। और भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल जो कि VVI कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ से जैसे मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है, जो कि यहाँ से 7000 BC यानी ईसा पूर्व कृषि का साक्ष्य मिले हैं। उस समय का मानो नवपाषाण काल में आते आते कृषि करना जान गए थे, कृषि करना वो जान गए थे। और सबसे पहले कृषि वो जौ का करते हैं, ठीक है, और जौ का करते हैं। और सबसे पहले भोजन किसका करते हैं, गेहूं का करते हैं। उस समय का मानो जौ का इस्तेमाल पूजा पाठ में कर रहे थे, और अभी भी देखिएगा तो जौ का इस्तेमाल पूजा पाठ में ही होता है, ठीक है। तो खाया किसका थी, बोया जौ, और खाया किसका, गेहूं खाया, ठीक है, गेहूं की रोटी खाया। और देखिएगा लहुरा देव जो कि यूपी में पड़ता है, यहाँ से 8000 BC यानी ईसा पूर्व से चावल का साक्ष्य मिले हैं। चावल होने का साक्ष्य लहुरा देव यानी यूपी से मिले हैं। 8000 BC पूर्व चावल का साक्ष्य मिले हैं। कृषि का साक्ष्य कहाँ मिले थे, मेहरगढ़ से, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है। और चावल का साक्ष्य लहुरा देव से, जो कि यूपी में पड़ता है। तो ये आपको एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाएगा। तो कृषि का साक्ष्य मिले हैं कहाँ से, मेहरगढ़ से, और लहुरा देव से चावल होने का प्रथम साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बुर्ज होम जो यहाँ से लोगों को गड्ढे में रहने का साक्ष्य मिले हैं। उस समय के लोग गड्ढे में रहते थे। बुर्ज होम साक्ष्य मिले हैं। बुर्ज होम कहाँ पड़ता है, कश्मीर में, जो कि यहाँ से लोगों के गड्ढे में रहने का साक्ष्य मिले हैं। लोग उस समय के लोग गड्ढे में घर बना कर रहते थे, ठीक है। और यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के भी साक्ष्य मिले हैं। मालिक और कुत्ते के एक साथ दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, बुर्ज होम, जो कि कश्मीर में पड़ता है नवपाषाण काल में, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं कि मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ठीक है। तो बुर्ज होम से किस काल में मिले हैं, तो नवपाषाण काल में मिले हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो कि पुरापाषाण काल में एक आपसे एग्जाम में पूछ देगा, पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था कि नहीं। तो आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हो चुका था, लेकिन सही ढंग से आग का उपयोग करना मानव नवपाषाण काल में जाकर वह व्यवस्थित ढंग से आग का इस्तेमाल करना जान गए थे, ठीक है। और पुरापाषाण काल में पशुपालन का साक्ष्य नहीं मिलता है, पशुपालन नहीं करते थे पुरापाषाण काल में, ये ध्यान रखिएगा। और नवपाषाण काल में आग का आविष्कार हो चुका था, और यहाँ से कुंभकारी का ज्ञान भी हो चुका था, यानी चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाना और बहुत तरह के बर्तन बनाना और अधिक बनाना, यहाँ से नवपाषाण काल से शुरू होते हैं। और नवपाषाण काल से हम लोगों को एक व्यवस्थित ढंग से इतिहास पढ़ने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे इसमें याद रखिएगा बेसी, जो कि आग का आविष्कार नवपाषाण काल में पुरापाषाण काल में हो चुका था, लेकिन व्यवस्थित ढंग से नवपाषाण काल में हुआ।
और यहाँ से मध्य पाषाण काल से पशु पालन का साक्ष्य मिलता है, जो कि सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया गया था। और पूरा पाषाण काल में किस औजार का इस्तेमाल करते थे? कुल्हाड़ी, जो कि तांबा से का बना होता था, ठीक है, तांबा और कांसा का बना होता था। उस समय पूरा पाषाण काल में लोग उसका इस्तेमाल करते थे। ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि ताम्र पाषाण काल के बारे में, जो कि वहाँ से भी कई एग्जामों में देखा गया है कि क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो कुछ अन्य पॉइंट है जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो मैं उसको लिख कर पढ़ाऊँगा। चलिए दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक भी कर दे और शेयर भी कर दे। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।